हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएलसी स्त्री लाइफ कॉर्नर। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बेटे के प्रैक्टिकल की वजह से मेरी रात को पढ़ाई नहीं हो पाई थी, तो इसलिए मैं ये उन्हें स्कूल भेजने के बाद सुबह अगले दिन मॉर्निंग में पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि पढ़ाई के लिए टाइम देना है। पढ़ा टाइम को वेस्ट नहीं करना है, हमें जो भी टाइम मिले हमें उसी टाइम में ही पढ़ाई करनी है। तो मेरे पास थोड़ा टाइम था, 2 ढाई घंटे का, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद। तो मैं उस टाइम पे पढ़ाई कर रही थी, अपनी स्टडी कर रही हूँ, ताकि मेरा जो भी मुझे कवर करना है अपना सब्जेक्ट, जो मैं इस टाइम स्टडी कर रही हूँ, तो उसको कवर करने के लिए मैंने सोचा कि 2 घंटे में मॉर्निंग में पढ़ लेती हूँ, फिर 2 घंटे में रात को निकालूंगी जब दुकान से आऊँगी तो, क्योंकि अभी पढ़ाई करने के बाद मुझे दुकान पे भी जाना है। बस हमें ये याद रखना है कि हमें कैसे भी करके हमें हमारी पढ़ाई के लिए टाइम देना है, चाहे वो हमें दिन में आधे आधे घंटे करके मिले, लेकिन उस टाइम को हमें पूरा करना है। दिन भर का जो आपका आधे आधे घंटे का टाइम है या 1 घंटे का टाइम है, वो पूरा आपका रात को कवर हो जाएगा, क्योंकि आप रात में जब पढ़ाई करने बैठोगे तो आपको वो याद रहेगा। जब आपकी वो स्टडी होएगी ना, तो वो आपको याद रहेगा। इसमें आपके दो फायदे हो सकते हैं कि दिन में तो आप वीडियो सुन के उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और रात का जो टाइमिंग होगा, रात में जब आप पढ़ने बैठोगे तो उस टाइमिंग में आपको लिखने के लिए टाइम मिल जाएगा। वरना ऐसा होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो पहले हम उस वीडियो को सुनते हैं या उसको पढ़ते हैं, पहले समझते हैं, फिर उसके बाद हम उसके नोट्स बनाते हैं। तो इन टाइम में हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि दिन भर हमने उसे पढ़ा, समझा, फिर रात में हमने जो भी पढ़ा उसके नोट्स बन गए। जैसे होता है ना, हम छोटे बच्चों को समझाते हैं या जो स्कूल स्टूडेंट होते हैं उन्हें भी समझाते हैं कि पहले आप याद करो, सुनो, फिर उसके बाद उसे एक बार लिख के देखो। तो जब हमारे नोट्स बनाने का टाइम आता है ना, तो उसमें वो हमारी बहुत हेल्प हो जाती है कि हमने जो भी दिन में पढ़ा तो उसके नोट्स हमारे आराम से बन जाते हैं। फिर उसके बाद एक बार और वीडियो को सुन लो या पढ़ लो, तो जो और रह जाता है वो हमारा सिलेबस कवर करने में पूरा हो जाता है। तो ये मेरे अब 2 घंटे हो गए थे स्टडी करते हुए, तो ये मेरा ब्रेक था, क्योंकि मुझे शॉप पे भी जाना था। तो मैंने कहा बाकी जो काम है और घर का वो निपटा लिया जाए जल्दी से। तो ये मैं अपना काम फिनिश कर रही थी, क्योंकि स्टडी मेरी 2 घंटे की ऑलमोस्ट हो गई थी पूरी। फिर मैंने कहा रात में अब इसको लिखने का जो काम रह गया है वो रात में होगा। अभी तो मैंने सारा स्पीक कर लिया था। इसमें एक फ़ायदा और हो जाता है हमारा कि हमने जो भी सुना होता है या पढ़ा होता है, तो वो हम काम करते करते भी ना उसको माइंड में याद करते रहें कि हमने क्या पढ़ा था, क्या सुना था। तो वो हमारा और पक्का होता जाता है, जो भी हमने याद किया होता है या कुछ जो भी पढ़ा होता है। फिर उसके बाद उसे लिखने में, उसके नोट्स बनाने में हमें और इजी हो जाता है, हमें फिर वो हार्ड नहीं लगता है। आपने अगर एक बार सही से पढ़ाई कर ली और उसको समझ लिया, तो फिर आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी और पढ़ाई में मन लगने लगेगा। और ये मैं शॉप पे जा रही थी, तैयार होके, मेरा काम फिनिश हो गया था सारा। अब मेरा ये शॉप पे जाने का टाइम हो गया है। और फिर ये नाइट में जब मैं घर पे आई थी, तो हमारा कुकू आप जानते ही होंगे, तो ये मैं बच्चों को खाना दे रही थी। लेकिन बच्चों से पहले ये सबसे छोटा बेबी जो घर का है, कुकू, वो आ गया था खाना खाने। बच्चे तो आए नहीं, और ये सबसे छोटा मेंबर घर का आ गया। तो आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर प्लीज़ बताइए कमेंट में, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।